हेलो एवरीवन। तो हम बजाज कोचिंग सेंटर रोहतक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बहुत काम की है। अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, सिर्फ रटते हैं। आज हम इसको पूरी प्रॉपर समझ के साथ सीखेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, एक क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, मैंने कहा उस क्लास में 5 लड़के हैं। डन। और उस क्लास में 4 लड़कियां हैं। ये तो हो गया उनका नंबर कि 5 लड़के और 4 लड़कियां। अब मैं मनी की बात करता हूं। हर एक लड़के को 10 रुपए मिल गए। हर एक लड़के को कितने मिले बोलो? 10 रुपए। कोई इशू? हर एक लड़की को 5 रुपए मिल गए। अब जल्दी से बताओ, उस क्लास में ऑन एन एवरेज हर बच्चे के हिस्से में कितने रुपए आए? ऑन एन एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, मेरा मेथड क्या होगा कि यार 5 लड़के हैं, है ना? और हर एक लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपए मिल रहे हैं। तो 5 × 10 कितना हुआ? जल्दी बोलो। 50 रुपए लड़कों में बट गए और लड़कियों में कितने बट गए बताओ? 5 × 4 20। ये तो टोटल पैसे बांटे आपने पूरे बच्चों में, सभी बच्चों में। टोटल बच्चे कितने हैं? 5 और 4। और ये पैसे बटे उनमें। कितने बच्चों में बटे? ये 9 बच्चों में। तो टोटल मनी अपॉन टोटल बच्चे इज एवरेज मनी टू एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखते हैं। 50, 50 एंड 20 कितना आ गया? 70/9। तो अगर मैं इसको 7 इंटीजर 7/9, तो अराउंड अराउंड 7.8 के आसपास आ जाएगा। हर बच्चे के हिस्से में ये आएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं वेटेड एवरेज। अभी एलिगेशन नहीं है ये क्या है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इसलिए कहा गया, आपके पास नंबर को एवरेज की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेट्स। नंबर को एवरेज की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेट्स। आपके पास वेट्स अवेलेबल है कि भाई 10 रुपए कितने लड़कों को मिल रहे हैं? 5। तो इस 10 रुपए का जो वेट है 5 है, तो टोटल 10 × 5 50 आ जाएगा टोटल वेट। लड़कियों में 5 रुपए बट रहे थे। लड़कियों में 5 रुपए बट रहे थे। टोटल लड़कियां थी 4। तो 4 लड़कियां थी, नंबर 4 था, वेट था 4। तो 5 × 4। और डिवाइड किससे किया? टोटल वेट से। 5 और 4 9 से डिवाइड किया आपने, 9 से डिवाइड किया। वेट यहाँ पे एवरेज की लैंग्वेज में नंबर है। कितनी चीजें हैं लॉजिकली। ठीक है, तो यहां तक आ गया समझ सबको? तो आंसर इज 7.78। हर बच्चे के हिस्से में उस क्लास में 7.78 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ये क्या है बेटा? अप्रोक्स वैल्यू है। लेकिन बात ये है, ये तो हमने सीखा वेटेड एवरेज क्या है। बहुत बच्चे ना डायरेक्ट एलिगेशन ही स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि एलिगेशन लगाना कैसे है, कब लगाना है। ठीक है, एलिगेशन से पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है? वेटेड एवरेज। बहुत सारी बुक्स में ये बात मिसिंग है कि सर वेटेड एवरेज नाम की क्या चीज है। उल्टा एलिगेशन सिखाने से पहले सभी को वेटेड एवरेज सीखना चाहिए, क्योंकि वेटेड एवरेज से ही एलिगेशन निकला है। तो वेटेड एवरेज कब लगाते हैं? जब आपके पास वेट्स अवेलेबल है। जब वेट्स अवेलेबल नहीं है तो उनको एक्स और वाई मान के करा जा सकता है वेटेड एवरेज से, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर कौन सा मेथड काम आता है? वेटेड एवरेज से निकला हुआ मेथड, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन किस काम आता है? जब वेट्स ना दी हो तो उनकी रेशियो निकालने के। उनकी क्या निकालने के? रेशियो निकालने। उसके बाद एक्चुअल भी निकाल सकते हैं जब वो डेटा अवेलेबल होगा। तो पहले क्या आता है? वेटेड एवरेज। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें वेट्स नहीं होंगे, पहले मैं उसको वेटेड एवरेज से ही करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो एलिगेशन से आसान कैसे बनाया जा सकता है। पहले ये सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। सबको आ गया समझ? आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं एक क्लास में कुछ मनी बांटी गई, बॉयज में बांट, सभी बच्चों में बांट दी, फिर बॉयज से पूछा आपको ऑन एन एवरेज कितनी मनी मिली, तो सभी बच्चों ने अपने मनी को ऐड कर लिया, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड करके मुझे बताया कि सर हर लड़के के हिस्से में 10 रुपए आ रहे हैं, 10 रुपीज ऑन एन एवरेज। फिर उस क्लास की लड़कियों से पूछा गया भाई आपको ऑन एन एवरेज कितना मिल रहा है, उन सब लड़कियों ने अपना अपना मनी ऐड किया और नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड किया, तो उन्होंने देखा कि हर एक के हिस्से में 15 रुपीज आ रहे थे। फिर मैंने पूरी क्लास के एवरेज लिया कि टोटल मनी मैंने जितनी डिवाइड की और उसको किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो ऑन एन एवरेज पूरी क्लास का जो एवरेज आ रहा था वो 13 आ रहा था, पूरी क्लास का जो एवरेज आ रहा था 13। तो मुझे बताना है उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है। तो अगर आपको एलिगेशन नहीं आता तो बेसिक मेथड क्या है, वेटेड एवरेज। अभी मैं एलिगेशन सिखाऊंगा लेकिन पहले वेटेड एवरेज से ही करा रहा हूं। मैं क्या कहूंगा कि भाई उस क्लास में एक्स लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, बोलो वाई, ठीक है। तो बताओ बॉयज में कितने पैसे बटे, बताओ। अगर एक्स लड़के हैं और हर एक के हिस्से में 10 रुपए आ रहे हैं तो बॉयज में कितने पैसे बटे, 10x, 10 रुपीज, और वेट कितना है उसका, एक्स माना है 10x, प्लस इसी लॉजिक से लड़कियों में कितने बटे, अगर 15 रुपीज हर एक लड़की को मिल रहे हैं 15y, शाबाश, बाय x प्लस वाई, हर एक के हिस्से में कितने आ रहे हैं, बोलो 13, 13 के इक्वल रख दो। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 13x प्लस 13y। थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके मैं इसी से ही एलिगेशन की ट्रिक निकालूंगा। मैं थोड़ा आगे यहां से कर रहा हूं क्वेश्चन। 13x में से क्या माइनस किया, बोलो, ठीक है, बोलो, कोई इश्यू हो तो बता दो। और 15y में से क्या माइनस किया, 13y। कंफ्यूज हो रहे हो तो उधर लिख देता हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन की वैसे बात नहीं है। 13x में से क्या माइनस किया, 10x, और 15y में से क्या माइनस किया, बोलो 13y, ठीक है। तो ये कितना आया, बोलो, 2y इधर आया और 3x इधर आया, तो जल्दी से बता दो x बाय वाई क्या आया, 2/3। x बाय वाई 2/3 आने का मतलब उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 2:3 है। उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, जल्दी बोलो, 2:3 है। आप चेक भी कर सकते हो, अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि सर ये 2:3 है भी या नहीं है। आओ, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू अगर 3 लड़कियां रेशियो के हिसाब से 3 अपॉन टोटल स्टूडेंट 2 प्लस 3 5, 20 प्लस 45 कितना हुआ, 65/5। ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है, 13, और दिया भी क्या हुआ था। इसका मतलब जो आपने 2:3 निकाला है वो बिल्कुल ही सही निकाला है, बिल्कुल ही सही निकाला है। अब ये तो मैंने किससे किया, वेटेड एवरेज से ही किया है, वेट्स को एज्यूम करा और वेटेड एवरेज ही लगाया। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए क्वेश्चन, कोई ऐसी ट्रिक बता दी जाए, और उस ट्रिक का नाम क्या है, बोलो, एलिगेशन। एलिगेशन किस काम आती है, वेट्स के रेशियो निकालने के। अब देखो, आप ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे, एक तरफ जो लड़कों को मनी मिल रही है, एक तरफ जो लड़कियों को मनी मिल रही है, किसी तरफ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट का कोई ऐसा रूल नहीं, बीच में उनकी एवरेज मनी जो पूरी क्लास को मिल रही है। ये जो वैल्यू होगी ये 10 और 15 की रेंज में ही होगी, 10 से ज्यादा और 15 से कम। एवरेज कभी ऐसा नहीं होता कि रेंज से बाहर हो, मतलब लड़कों को अगर 10 रुपए मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज, लड़कियों को 15 मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी क्लास को जो एवरेज होगी वो 15 से ज्यादा होगी या 10 से कहीं ना कहीं बीच में होगी। तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल बीच में भी हो सकती है, आज 10 के ज्यादा पास हो सकती है, 15 के ज्यादा पास हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी है। तो ऐसा फॉर्मेट बना लोगे आप। सबसे बड़ी वैल्यू को एलिगेशन की लैंग्वेज में कहते हैं डियर,
सबसे बड़ी वैल्यू को एलिगेशन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डियर। सबसे छोटी वैल्यू को एलिगेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं चीप। और जो बीच वाली वैल्यू है उसको एलिगेशन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मीन। बोलो, आया समझ? अब करना क्या है आपने? डियर माइनस मीन करना है। करो। 15 माइनस 13 कितना हुआ? 2। इस वैल्यू को उठा के क्रॉस में रख देना है। क्यों रख देना है मैं बताऊंगा अभी, इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा। अभी आप एलिगेशन का फॉर्मेट समझिए, फिर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डियर में से मीन को माइनस करके क्रॉस में ही क्यों लिख रहे हैं। फिर मीन में से चीप को माइनस करो। 13 माइनस 10 कितना हुआ? बोलो। 3। इस 3 को उठा के क्रॉस में रख दो तो 2:3 आ गया बॉयज और गर्ल्स का रेशो। वेटेड एवरेज से भी यही आ रहा था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो गया देखते ही। 15 माइनस 13 2, 13 माइनस 10 3, 2:3। एलिगेशन से शॉर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों करते हैं? डियर माइनस मीन करके क्रॉस में ही क्यों लिख रहे हैं? मीन माइनस चीप करके क्रॉस में ही क्यों लिख रहे हैं? इसका कारण क्या है? आइए इसका कारण समझते हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं ये स्पेस छोड़ रहा हूं। इस स्पेस का छोड़ने का रीजन ही यही था कि आपको मैं डेरिवेशन बता सकूं कि इसकी डेरिवेशन क्या है। आइए, जब आपने 13x माइनस 10x किया और जब आपने 15y माइनस 13 तो डिराइव करने के लिए मैं y कॉमन ले रहा हूं तो 15 माइनस 13 हुआ। डिराइव करने के लिए मैं x कॉमन ले रहा हूं, मैं 3x नहीं लिख रहा, x कॉमन ले रहा हूं। 13 माइनस 10 हुआ तो x के नीचे y लिखा, x के नीचे y लिखा, यहां लिखा 15 माइनस 13 और यहां क्या लिखा नीचे? बोलो 13 माइनस 10। आप देख रहे हैं x के सामने 15 माइनस 13 आ रहा है और y के सामने क्या आ रहा है? तो x क्या था? देखो बॉयस नहीं माने थे हमने, तो बॉयस के सामने x के सामने क्या आना चाहिए? लंबे मेथड से कैलकुलेशन से 15 माइनस 13, तो यही तो है। 15 माइनस 13 x के सामने आना चाहिए, तभी ये 2 आपने कहा लिख दिया? क्रॉस में। x बॉयज माने थे और y के सामने क्या आ रहा है कैलकुलेशन में? 13 माइनस 10, तो ये 3 आपने क्रॉस में रख दिया, 2:3 आ गया। ठीक है, तो जब वेट्स दी हो तो वेटेड एवरेज लगा दो, और जब वेट्स ना दी हो तो क्या लगा दो? बोलो। एक 3 एलिमेंट्स पे भी एलिगेशन होता है, उसका भी मैंने टफ वाला वीडियो बना रखा है, पहले ये बेसिक वीडियो आपको जरूर देखना है सबने। फिर एलिगेशन तो इतनी जगह यूज होता है आपका, स्पीड टाइम डिस्टेंस में, रेशियो में, मिक्सचर में, इतने सारे प्रॉफिट लॉस में, इतने सारे चैप्टर्स में एलिगेशन कई बार हमारी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देगा। और ये हमने क्या किया? बेसिक वीडियो किया है। एलिगेशन से क्या मिलता है बताओ? रेशियो ऑफ वेट्स। क्या मिलता है? उसके बाद एक्चुअल भी निकाल सकते हैं हम। मान लीजिए वो ये कह दे, एक्स्ट्रा डेटा और दे दे आपको कि भैया उस क्लास में ना 100 स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा डेटा और दे दिया उसने। रेशियो वेट्स आ चुका है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ चुका है 2:3। तो आप 2:3 में 100 स्टूडेंट को बांटेंगे तो क्या आएगा? बोलो 40 एंड 60। रेशियो में बांटना आता है ना, बॉयज 2/5 ऑफ 100 40, गर्ल्स 3/5 ऑफ 100 60। तो ये मैंने एलिगेशन का आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसलिए किया है कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज हो जाओ ये वीडियो देख लेना, आपको सारे फंडे रिकॉल हो जाएंगे और आगे बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हम एलिगेशन की मदद से क्या कर देंगे? आसान कर देंगे। थैंक यू वेरी